भाई तुम्हें ये बात कब समझ आएगी कि पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते, उनको एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पीआर हो ना हो, क्या है, दे डोंट केयर। पॉलिटिशियंस ने वो मास्टर कर लिया कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है। जो पॉलिटिशियन जितनी एक्यूरेटली ये फिगर आउट कर सकता है पब्लिक क्या सुनना चाहती है, वही जीत जाता है। तो भाई वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। एंड कनाडा में नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके बन गए हैं मार्क कार्नी। इमिग्रेशन एजेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो लोग कनाडा में अभी पक्के नहीं हुए, जो लोग कनाडा के बाहर हैं, एंड यूट्यूबर्स सारे खुश हो रहे, ओहो मार्क कार्नी की लिबरल गवर्नमेंट बन गई, इमिग्रेशन चालू रहेगा, इमिग्रेशन ये रहेगा वो रहेगा। भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी जस्ट एक इतने प्रिमिटिव लेवल पे अगर आप चीजों को लोगे कि बस भाषणबाजी से इंप्रेस हो जाओगे तो आप कभी बियॉन्ड द ट्रूथ देख ही नहीं पाओगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये इस वीडियो में बता देता हूँ कि भाई क्यों मार्क कार्नी की पॉलिसी जस्टिन ट्रूडो से भी बेकार है आपके लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। एंड जिन लोगों ने ये सोच के मार्क कार्नी को वोट दिया था कि ये इमिग्रेशन कम करेंगे, इट्स जस्ट सिंपली नॉट ट्रू। नाउ मैं तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन से वीडियो बना सकता हूँ जो उन्होंने अभी तक बोला है। उनके मन में बैकग्राउंड में क्या प्लानिंग चल रही है आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। तो चलो आज तक एज ऑफ टुडे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे देखते हैं कि भाई इज इट रियली बेटर या फिर ये सब बस भाषणबाजी चल रही थी। सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा बात करी जा रही है इसके बारे में वो ये है कि टेम्परेरी रेसिडेंट का जो कनाडा में परसेंटेज है, परसेंटेज एज अ पॉपुलेशन ऑफ कनाडा, उसको हम 5% पे ले आएंगे 2027 तक। Immigration to sustainable levels by capping the total number of temporary workers and international students at less than 5% of Canada's population by the end of 2027. It's a sharp drop from the recent high of 7.3%. This will help ease strains on housing, on public infrastructure and social services. वाओ, कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक सेकंड है ना, an important one to reduce the number of people that are here temporarily from 7% to 5% over the next 3 years. We're not sufficient to meet what we had announced as a reduction of temporary residents from 7 to 5%. यही एग्जैक्ट चीज तो इनके प्रेडेसेसर बोल रहे थे। इनफैक्ट मैंने खुद ने आज से 1 साल पहले इस बात पे वीडियो बनाई थी कि भाई कनेडियन गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली ये पॉलिसी रिलीज करी है आज से 1 साल पहले कि हम टेम्परेरी रेजिडेंट को 5% कर देंगे। करने के 2 ही तरीके हैं, या तो न्यूमरेटर कम करो या डिनोमिनेटर। या तो जो कनाडा में टेम्परेरी रेजिडेंट है उनको परमानेंट बना दो या फिर लोग ही चले जाएं कनाडा से। ठीक है, तो ये तो कुछ नया नहीं है, ये तो एग्जैक्टली सेम है। इसमें कुछ 1% भी कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। तो भाई क्या व्हाट चेंज? नथिंग चेंज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसके बारे में बात हो रही है वो ये है कि भाई जो परमानेंट रेजिडेंसी के स्पॉट्स हैं दे विल बी कैप्ड एट 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। आज के टाइम पे जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो अराउंड 41 मिलियन है। ठीक है, नाउ अगर आप उसका 1% लगा लो तो अराउंड 4 लाख समथिंग स्पॉट्स होते हैं। पहले क्या था? पहले 395 था। तो भाई क्या चेंज हो गया? 5,000, 10,000, 15,000 का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। वही 4 लाख लोगों को पीआर मिलनी है, वही थोड़ा सा कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पीएनपी में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कोई स्ट्रीम में चला जाएगा, थोड़ा सा फ्रेंच वाले ले लेंगे। तो टोटल एज अ मेजोरिटी नथिंग चेंज्ड, राइट? कुछ भी, इट्स द एग्जैक्ट सेम, इवन वर्स। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे आपको एक बात समझानी है। जो लोग इस टाइम कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर यही एग्जैक्ट जो पहले चलता आ रहा था ऑलमोस्ट सिमिलर आगे भी चलेगा तो हम 2 साल बाद एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में होंगे जहां कहीं किसी प्लाजा में बैठ के इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, गुड इनफ टू वर्क, गुड इनफ टू स्टे, कि भाई हमें पीआर दो, हमने इस कंट्री में 5 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन होगी। ऑलमोस्ट 41 मिलियन का 5% कितना होता है? ऑलमोस्ट 2 मिलियन, राइट? तो 2 मिलियन टेम्परेरी होंगे, उसमें से 4 लाख को पीआर मिलेगी। तो भाई बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी जाएंगे अपने घर। जो एग्जैक्ट सिचुएशन आज कनाडा के अंदर है, ठीक है, तो व्हाट इज गोना चेंज? मैथ्स तो कहीं से कहीं ऐड अप ही नहीं हो रही। तो हाउ इज दिस बेटर और वर्स? नोबडी नोज। ठीक है, ओनली थिंग जो इन्होंने अच्छी करी है, अच्छी एज इन अपनी खुद की प्रायोरिटीज जो भी इनकी हैं, जिसपे इन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन दिया है, एग्जैक्ट नंबर्स दिए हैं, दैट इज फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन आउटसाइड ऑफ क्यूबेक, जिसको ये 12% का टारगेट कर रहे हैं 2029 तक। 2029 मतलब कि जब ऑलमोस्ट इनका टर्म खत्म होने वाला होगा, 4 साल का टर्म जब खत्म होने वाला होगा, तब तक फ्रैंकोफोन 12% कर देंगे। आप सोच रहे हो कि 12% ही तो है, इट्स अ 20% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट। जो प्रीवियस इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, उन्होंने बोला था कि हम 10% तक ले आएंगे धीरे धीरे। ये बोल रहे हैं कि हम 12% पे ले आएंगे, मतलब 10 का सीधा 12 कर दिया। दैट इज 20% इंक्रीमेंट फॉर फ्रैंकोफोन्स। ठीक है, इफ यू आर समबडी जिसने फ्रेंच पढ़ी है या फिर इंटरेस्टेड है, 3 साल के अंदर 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। 3 साल में से भाई 1-1.5 साल में आप
इतने मार्क्स तो ला ही सकते हो कि आप एक डिसेंट स्कोर ले लो फ्रेंच के एग्जाम में। और कुछ ज्यादा कुछ इमिग्रेशन के लिए कुछ स्ट्रिक्ट दिया ही नहीं, लोग खुश हो गए कि अच्छा आप कम कर रहे हैं। दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो अभी तक होती आ रही है। तीसरा जो इनके पॉलिसी में लिखा था वो है कि हम क्रेडेंशियल रिकग्निशन बढ़ाएंगे, कि अगर कोई डॉक्टर किसी दूसरी कंट्री में डॉक्टर है, दूसरी कंट्री में भी भाई आंख नाक कान तो होता ही है, अगर वो कनेडियन का हो या इंडियन का हो या यूके का हो या किसी केनिया के किसी बंदे का हो, इट डजंट रियली मैटर। आई डोंट थिंक ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़ के किसी और प्रोविंस ने कोई बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर गाइडलाइन दी है। उसमें भी ऐसा कोई क्रेजी चेंजेस नहीं है कि वाओ दिस इज टू गुड एंड इट्स गोना फिक्स थिंग्स टू सून, ठीक है। एंड लास्टली, अगर आपको नहीं पता, अगर आप अभी भी इस गलतफहमी में हो कि भाई हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएंगे, तो सुनो मेरी बात, लोगों के रिटायरमेंट प्लान्स आर टाइड टू द वैल्यू ऑफ देयर हाउस। जो पिछले प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो जी, उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये बोल दिया था, जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है, कि भाई होम प्राइसेस विल नेवर कम डाउन। थोड़ा बहुत गिरावट आ जाएगी श्योर, जो मार्केट का फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो मिलियन का घर 6 लाख में मिल जाएगा, इट्स नॉट हैपनिंग। लोगों के रिटायरमेंट प्लान्स आर टाइड टू द वैल्यू ऑफ देयर होम्स इन द फ्यूचर, ठीक है। रियल एस्टेट मार्केट इज प्योर स्पेक्यूलेशन, थोड़ा बहुत लॉस डेप्रिसिएशन वो अलग चीज है, बट इफ समबडी इज एक्सपेक्टिंग अ क्रेजी क्रैश, इट्स नॉट गोना हैपन। एंड अगर चीजें क्रैश होती हैं टू द लेवल दैट यू एक्सपेक्ट, देन सिर्फ हाउसिंग ही क्रैश नहीं होगी, तब तो बहुत कुछ क्रैश होगा। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि अकेली सिर्फ हाउसिंग ही क्रैश हो जाएगी, बाकी सबकी वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं होता। जब इकोनॉमी पूरी डाउन जाती है तो फिर देयर इज अ बंच ऑफ थिंग्स, इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, राइट। वन मोर थिंग दैट ही टॉक्ड अबाउट इज कि हम फेक असाइलम क्लेम्स रोकेंगे। आई थिंक उसके अंदर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज के टाइम पे बोलता है हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि भाई AI डिटेक्शन यूज कर रहे हैं, भाई ओके बेस्ट गेस क्या है कि ये फेक है एप्लीकेशन या रियल है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। द इमिग्रेशन प्लान इज ऑलमोस्ट व्हाट वी हैड ड्यूरिंग जस्टिन ट्रूडोज टाइम। आई होप मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए कोई एक्साइटिंग नया प्लान, मार्क कार्नी जी ने ऐसी स्ट्रीम निकाल दी जिससे सबकी PR हो जा रही है एंड बहुत अच्छा हो रहा है। भाई नहीं, there is nothing, right? There is nothing substantial. So here we are again, and I would love to see how this proportion plays out, कि हम temporary resident 5% रखेंगे लेकिन PR 1% को देंगे, तो भाई बाकी का क्या होगा। एंड वो आपको लगता है लोग सीधा सीधा घर चले जाते हैं या फिर एक लास्ट अटेम्प्ट मार के, जो भी तरीके हैं लोगों के आजकल PR लेने के, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि भाई अपना सोचो, अपने थिंक अबाउट योरसेल्फ। पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं है। मार्क कार्नी के जीतने से आपकी PR नहीं होगी। आपकी PR के लिए जो रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन कॉम्पिटिशन सब कुछ इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। थोड़ा जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जरूर कम हो गया है कनाडा में, जिससे स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं। तो मे बी इन अ कपल ऑफ ईयर्स इट्स द जो कर्व है वो फ्लैटन हो जाए। नोबडी नोज फॉर श्योर, बट नथिंग इमीडिएट, नथिंग इज हैपनिंग इफेक्टिव इमीडिएटली। डोंट बी टू होपफुल। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो एंड अंदर से आवाज आती है कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, and I will see you in the next video.